मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जीटीबी अस्पताल का दौरा किया। सीएम ने जीटीबी अस्पताल के नए ब्लॉक का भी जायजा लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल में सभी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार ने तकरीबन 25 अस्पतालों, संस्था और निदेशालयों में एमएस या एमडी की नियुक्ति नहीं की है। साथ ही अस्पतालों में 146 वेंटिलेटर, 458 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 36,000 पीपीई किट और 248 अन्य वस्तुओं सहित कई चिकित्सा उपकरण बिना किसी कवोचित भंडारण के रखे गए हैं। इस समस्या को देखते हुए आज हमारी सरकार ने विनिर्माण दिशा निर्देशों और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी चिकित्सा उपकरणों के वंचित भंडारण के निर्देश दिए गए हैं। अभी मेरा राउंड शुरू हुआ है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीज़ें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया वो स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। तो इतना कह सकती हूँ कि बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। वहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा था, अंजामे गुलिस्तां क्या हो सकता है? मतलब कि इतना बड़ा अस्पताल जहाँ पे रोजाना, एमडी साहब कितने पेशेंट रोजाना हैंडल करते हो? ओपीडी जहाँ 7 से 8 हजार है, एडमिशन जहाँ हजारों में होता है, एक भी एमआरआई इस अस्पताल में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल एमआरआई, एक भी एमआरआई। और जो सीटी स्कैन है वो 12 साल पुरानी मशीन है, जबकि एक सीटी स्कैन मशीन की लाइफ 10 साल की होती है। 40% पोस्ट खाली है। इतनी बुरी स्थिति में जहां की आईसीयू बेड ओनली 95 आईसीयू बेड, जहां रोजाना के 7,000 ओपीडी के मरीज आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे काम होना चाहिए, इतना बड़ा अस्पताल जो दिल्ली एनसीआर पूरे को फीड करता है। अभी जो गायनी ब्लॉक में मैं गई, उनका ये कहना था कि डेली की 1802 से 2000 डिलीवरीज वो लोग करती हैं महीने में 18 से 2000 डिलीवरीज होती हैं वहाँ पे। और उस अस्पताल की इतनी बुरी हालत कि जहाँ 40% स्टाफ ना हो, एमआरआई ना हो, जहाँ पे छोटी छोटी सुविधाओं के लिए फिर दोबारा किसी प्राइवेट में जाना पड़े। और वो इस हेल्थ मॉडल की बात देश भर में कर रहे थे। मैंने सही कहा था, पेमेंट असली और बाकी सारी की सारी फाइलें खाली। जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन, जो उपकरण, जो इक्विपमेंट खरीदे जाने थे अस्पतालों के लिए, वो खरीदे नहीं गए। जो भर्तियां होनी थी डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, वो की नहीं गई। सब कुछ अपने तरीके से उन्होंने अपने ही नियम कायदे कानून बना के किए। हाई कोर्ट की बार बार फटकार पड़ी, परंतु उन्होंने किया नहीं।
आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दी, उन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं होने दी, जबकि हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि ये योजना आने से दिल्ली के लोगों का फायदा होगा, परंतु माननीय केजरीवाल ने उन्हें आने नहीं दिया। अफसोस है, तकलीफ है, दुख है अस्पतालों की ऐसी स्थिति देख करके, जहाँ पे कोविड के समय में जो अस्पताल शुरू किए गए, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो शुरू किए गए, जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, आज वो बुरी हालत में अनकंस्ट्रक्टेड, कोई 30% पे, कोई 20% पे, कोई 50% पे, कोई 70% पे पड़ा है, और जो कि इतने अनप्लान्ड तरीके से हुए थे, जिसमें एक भी फैसिलिटी जो अस्पताल में होनी चाहिए वो है ही नहीं। ना कोई नर्सिंग स्टेशन, ना कोई डॉक्टर के लिए प्लेटफॉर्म, ना वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ना वहाँ पे टॉयलेट्स हैं, किसी भी तरह का कोई भी फैसिलिटी उस बिल्डिंग में नहीं बनाई गई, प्लान नहीं की गई, और आज वो केवल हॉल के पोटा केबिन बने हुए हैं, जिस पे 1200 करोड़ से ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च दिए, और आज की डेट में ये नहीं समझ में आता कि इन प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाए, खत्म कर दिया जाए, या इसका क्या उपयोग हो सकता है। आज हम यदि उस पे 3000 करोड़ भी खर्च कर लें तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? माननीय केजरीवाल जी, माननीय आतिशी जी, 2500 रुपए छोड़िए, पहले इसका जवाब दीजिए। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।